हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप लोग सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, हमने पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 के अंदर इसके सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए थे। आज हमारे इसके अंदर थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं करे थे, आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। पिछली क्लास के अंदर, ठीक है, पिछली क्लास के अंदर मैंने एवरेज कॉस्ट के बारे में बताया था, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताया था। एक वीडियो अभी मैंने रिसेंट अपलोड करी है, ठीक है, अरावली संकट सिर्फ एक झूठ है। अरावली संकट के बारे में मैंने बताया था, फायदेमंद चीजें बताई थी भारत के लिए। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें और 100% आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो देखकर। समझ में आया? तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इसका पार्ट 3 करेंगे। सबसे पहले हमें ऑल फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले हैं हम फॉर्मूले सारे लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, फॉर्मूले लिख लेते हैं हम सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले लिख लेते हैं हम सारे। फॉर्मूला जो है सबसे पहले टीसी का फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये लिख दो। ठीक है, एक सामान कितने का बना ये लिख दो, या फिर एसी मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये कर दो, आंसर आ जाएगा। और फॉर्मूला है टीसी का, टीवीसी प्लस टीएफसी। ठीक है, एसी का फॉर्मूला एवीसी प्लस एएफसी, और है एसी का फॉर्मूला टीसी अपॉन में क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद एएफसी का फॉर्मूला टीएफसी अपॉन में क्वांटिटी। ठीक है, फिर एवीसी का फॉर्मूला ए टीवीसी अपॉन में क्वांटिटी। ठीक है, एमसी का फॉर्मूला टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हैं। समझ में आया? इसके ब्याप पर हम सवाल करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या आया, पहला क्वेश्चन आया हमें क्या करना है, एमसी और एसी निकालना है। ठीक है, एक यूनिट जो है वो 60 रुपए की है। एक यूनिट क्या है, 60 रुपए की है। हमें टीवीसी एवीसी एएफसी ये सब चीजें निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, हमें यूनिट दे रखी है, यूनिट दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमें टीसी दे रखा है 90, 105, 115, 120, 135, 160, 200 और 260। ठीक है, हमें ये दे रखा है। हमें इन दोनों की हेल्प से क्या निकालना है, हमें सबसे पहले टीवीसी निकालना है और टीएफसी निकालना है। टीवीसी निकालना है और टीएफसी निकालना है। टीएफसी टीवीसी ये दो चीज निकालनी है हमें सबसे पहले। इनने बोला जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है एक वस्तु का वो कितना है, 60 है। पहले गुड्स का जो एवरेज फिक्स कॉस्ट आया है वो कितना आया है, 60 आया है। तो जो हमारा पहला यूनिट का जो ये होता है ना एएफसी, वही हमारा टीएफसी कहलाता है। और टीएफसी हमेशा कांस्टेंट होता है, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तो टीएफसी तो हमें पता लग गया, 60 60 60 60 60 60 60 और 60। ठीक है, हमारा टीसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। अगर हमें टीवीसी निकालना है, ये हमारी वैल्यू इस तरफ चली जाएगी, टीसी माइनस टीएफसी बराबर टीवीसी, ये आ जाएगा। तो मतलब इस वाली लाइन में से इस वाली लाइन को घटाएंगे। ठीक है, 90 में से 60 गया 30, 105 में से 60 गया तो 45, 115 में से 60 गया 55, 120 में से 60 गया तो कितना आएगा
4 और 2 60, ठीक है। 135 में से 60 गया, फिर 65, फिर 65 नहीं आएगा, 75 आएगा। 135 में से 60 गया तो 4 3 7 75 आएगा, 75। और 120 में से अगर 60 गया, 40 उधर 20 इधर, ठीक है, सही आ रहा है। 160 में से इधर गया 100, 200 में से 60 गया 140, और 260 में से 60 गया तो 200 आ गया हमारा। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, हमारी दो चीज तो हो गई, ये दोनों चीज हो गई, एवीसी और एएफसी निकालना है, ठीक है। एएफसी निकालो, एवीसी निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एमसीबी निकालना है और एसीबी निकालना है। एमसी निकालो और एसी निकालो, ठीक है। अब देखो एएफसी, टीएफसी को, ये देखो फॉर्मूला लिखा ना, एएफसी कैसे निकालते हैं, एएफसी निकालने का फॉर्मूला टीएफसी अपन में क्वांटिटी, तो मतलब टीएफसी को इस क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। 60 को 1 से डिवाइड करा तो कितना आया 60, 60 को 2 से डिवाइड करा तो 30, 60 को 3 से डिवाइड करा 20, 60 को 4 से डिवाइड करा 15, 60 को 7 से डिवाइड करा तो डिवाइड करो 67, 7 जब 7 8 जा 56, 8 जा 56, 4 और पॉइंट लगाया 0, 7 5 जा 35, 8.57 कितना आया 8.57, 8.57, ठीक है। फिर 60 को इससे डिवाइड करा तो आया 10, 60 को फिर 7 से करा एक सेकेंड रुको, 6 1 2 3 4 5, गिनती हमने गलत लिख दी, गिनती हमने गलत लिख दी, चार 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करा, ठीक है। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, थोड़ी गिनती में दिक्कत हो गई थी, ध्यान रखना, ऐसे तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। अब देखो इस 60 को हमें 5 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 12, फिर इस 60 को इससे करेंगे 10, फिर इस 60 को 7 से करेंगे 8.57, ठीक है। और फिर उस 60 को 8 से करेंगे तो क्या आएगा 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 और 8 5 40, 7.5 आ गया, ठीक है। मतलब हमने इसको डिवाइड करा यूनिट से, वहां पर गिनती में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, आप लोग ध्यान से करना। एवीसी, अब एवीसी कैसे निकालेंगे, इस टीवीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। 30 को 1 से डिवाइड करा 30, 45 को 2 से करा तो 22.5, फिर 20 को 3 से करा 6 18, 6.66, फिर इसीलिए कहते हैं कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। 45 को 2 से डिवाइड करो तो ये तो सही था हमारा 22.5, ठीक है। फिर 55 को हम करेंगे 3 से, 55 को करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 3 9, 18.3। फिर हम क्या करेंगे 60 को करेंगे 4 से, 60 को 4 से करेंगे कितना आएगा 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 15 आ गया। 75 को करेंगे 5 से तो
75 को करेंगे 5 से, क्या आएगा, इसमें भी 15 आएगा, ठीक है, दाम 75, हाँ। और फिर इसको करेंगे 6 से, 100 को 6 से करेंगे, 6 1 जा 6, 4 0, 6 8 जा 48, 2 आया, 6 तिया 18, तो 18.33 आया। फिर 140 को करेंगे 7 से, तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 20 आ गया। फिर 200 को करेंगे 8 से, 200 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 दूनी 16, 4 आया, 8 पंचे 40, तो 25 आ गया। ठीक है, डिवाइड करते समय ध्यान देना है कि कोई वैल्यू इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि जैसे मेरे से हो रहा था वैसे ही होने लग जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, अब AC निकालने के लिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पहले तो आएगा 90, दूसरे में इन दोनों को जोड़ दिया तो 52.5, इसको इससे जोड़ दिया 38.3, 15 को 15 से जोड़ा तो 30, 12 को 15 से जोड़ दिया तो 27, 18 को 10 से जोड़ दिया, ठीक है, 18 को 10 से जोड़ दिया तो 28.33, 20 को 8 से जोड़ा 28.57, 25 को 7 से जोड़ा, 7 को 5 12, 32.5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। MC निकालने के लिए क्या करेंगे, MC निकालने के लिए पहली वाली वैल्यू, ठीक है, MC निकालने के लिए पहली वाली वैल्यू तो हमारी नहीं आएगी, फिर नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते हैं। ये देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, हमारा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, TCN माइनस TCN माइनस 1, मतलब अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू घटानी है। ये देखो अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली, इसमें से इसे घटा दिया तो यहां पर 15 आ गया। फिर 115 में से 5 घटाया तो 10 आ गया, 120 में से 115 घटाया तो 5 आ गया, 135 में से 20 घटाया तो 15 आ गया, 160 में से 35 घटाया तो 25 आ गया, 200 में से 60 घटाया तो 40 आ गया, और 260 में से 200 घटा दिया तो 60 आ गया। समझ में आया? ठीक है, अब देखो हमें कैसे पता लगेगा कि आंसर हमारा सही जा रहा है। ये देखो, अगर हम AFC की बात करें तो इसकी वैल्यू लगातार घटती जा रही है। AFC हमेशा घटता हुआ ही जाता है, वो बढ़ता नहीं है। ABC की अगर हम बात करें, 30 से 22 हुआ, 18 हुआ, 15 हुआ, 15 फिर देखो बढ़ने लग गया, तो मतलब पहले घट रहा है और फिर बढ़ रहा है। ठीक है, और हमारा जो AFC है वो हमारा क्या होता है, बस खाली घट रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर देखो हमारा MC क्या है, MC भी पहले घट रहा है फिर उसके बाद बढ़ रहा है, और AC क्या है, पहले घट रहा है और फिर उसके बाद बढ़ रहा है। तो मतलब हमारा ये आंसर क्या निकल गया, बिल्कुल सही निकल गया। अगर हम वैल्यू जो होती है ना बहुत सारी होती है, तो ध्यान इधर उधर, हल्का सा भी ध्यान इधर उधर गया, हम कोई और सी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें लेके दिखाया। ठीक है, फिर इस वाले क्वेश्चन के अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट दे रखा है 20, इट प्रोड्यूस 3 यूनिट, 3 यूनिट पे 20 रुपए एवरेज फिक्स कॉस्ट है। कैलकुलेट एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, मतलब वही है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, ये तुम्हें खुद निकालना है। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग। देखो टोटल कॉस्ट दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है, हमें मार्जिनल निकालना है, पहले नहीं निकलेगा, इस वाले में से ऊपर घटाएंगे तो निकल गया 80, इससे ऊपर घटाएंगे तो निकल गया 50, इससे ऊपर घटाएंगे 240 में से 90 गया, फिर 50, ठीक है, फिर इससे ऊपर घटाएंगे तो 60, ये आ गया। इस 60 को हम उससे डिवाइड करेंगे, एवरेज कॉस्ट, यहां पर तो हमारी एवरेज कॉस्ट 0 आ गई। ठीक है, ठीक है, हम इसे निकाल नहीं पाएंगे इसीलिए, लेकिन जैसे ही 140 को 1 से डिवाइड करेंगे 140 आ गई, 190 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 18 95 आ गई, 240 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 3 24 तो 80 आ गई, 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 300 को 4 से डिवाइड करो, 4 7 28 और 4 5 20 75 आ गया, हमारा ये आंसर निकल गया। समझ में आया? पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं,
इसमें भी देखो हमें क्या निकालना है, टीएफसी निकालना है। इस 20 है, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमें कितनी, टीएफसी हमेशा 20 ही नजर आ रही है, मतलब एक टीएफसी का कॉलम बनेगा, ये 20 है, ये 20 है और ये 20 है। समझ में आया? ठीक है। फिर इससे 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 तुम निकालोगे एएफसी, एएफसी की लाइन आ गई। फिर एएफसी को तुम इसमें जोड़ दोगे तो एसी की लाइन आ जाएगी। हमें यही बोला है एवरेज कॉस्ट। समझ में आया? कंप्लीट द फॉलोइंग, ये भी तुम्हें कंप्लीट करना है। टोटल कॉस्ट दे रखा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एमसी। ठीक है, एमसी निकालना है तो तुम्हें ये खुद करना पड़ेगा। पहली बार जो एमसी होता है, पहली बार जो एमसी होता है वही होता है टीएफसी। वो तुम्हें पता लग गया। इसके हिसाब से तुम्हें ये निकालना पड़ेगा। पेपर में ये सारे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। पेपर में ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को ये सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, करके डालने हैं। समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, करके लाने हैं। समझ में आ गया? फिर देखो हम लोग 12th क्लास का भी हम लोगों ने चालू कर रखा है। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जो भी हो, उसको ये वीडियो आपस में शेयर करें। 12th क्लास की तो पीपीटी बड़ी खतरनाक बनी हुई होती है, ये देखो। समझ में आया? बहुत अच्छी बना रखी है 12th क्लास के अंदर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ये सारे टॉपिक को आपको सॉल्व कर देना है। पेपर में यही नजर आएगा। समझ में आ गया? ठीक क्लास, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।